तो जी आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग के अंदर। और आ गया है वो अच्छा सा टाइम जिसका हर बहन को होता है इंतज़ार। और मैं भी बस अब सब तैयारियां हो गई, राजू भी तैयार हो गया, पूजा भी तैयार हो गई और हम अब बस राखी का फटाफट से। राजू बोला कि मुझे कहीं जाना है, तो जॉब पे तो नहीं बट उसको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया, तो वो बोला कि जल्दी से मेरे राखी बांध दे। सो मैंने बहुत अच्छे तरीके से राखी बांधी और पूजा के भी, राजू के भी और योगिता के भी, तीनों के अच्छे से राखी बांधी और हमने पिक्स वगैरह करी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस दिन का तो हर बहन को ही इंतज़ार होता है कि चलो राखी का त्यौहार है और हर बहन चाहती है कि भाई उसको खूब सारे पैसे दे, खूब सारे गिफ्ट दे। और मुझे भी खूब सारे पैसे, खूब सारे गिफ्ट मिले। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब राखी वगैरह सब ने बांध ली और यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो सेशन, मामी के साथ में त्रिशा करवा रही है, यहाँ पे फ़ोटो शोटो करवा रही है क्योंकि पहले तो त्रिशा वीडियो शूट कर रही थी। और लक्ष्य को तो इतनी जल्दी हो गई थी कि मेरी बांधो राखी, मेरी बांधो राखी। सारी राखियाँ लेके लक्ष्य खुद ही अकेली तैयार हो गई थी कि मेरी राखी बांधो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब हम कोई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। अब राखी तो बांध ली थी बट यहाँ पे पिक्स हमारी पेंडिंग रह गई थी, तो भाई सबूत भी तो चाहिए कौन सा सूट और कब कैसे दिया था। ये सारे काम करे, मतलब सेलिब्रेट करा, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं राखी का जो ये भाद्रपद का जो महीना होता है, ये तो फुल मंथ होता है राखी सेलिब्रेट करने का। आप जब मर्जी आपको राखी का दिन अगर नहीं बन रहा है आपका, जाने का आने का ज़्यादातर रहता ही है कि भाभी को भी जाना होता है, मम्मी को भी जाना होता है, बहनों को भी जाना होता है अपने भाइयों के पास राखी बांधने के लिए। तो सारी चीज़ें देख कर और फिर हम निकलते हैं। तो अब मेरे को भी था, अब पूजा को भी था कि अगर आप दीदी जल्दी आओगे तो फिर मैं भी उस हिसाब से मेरे भाई की राखी बांधने के लिए चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो उसको तो बताया ही नहीं था कि मैं कब आ रही हूँ, बट मम्मी मेरे पास आए हुए थे तो फिर मेरा प्लान हो गया कि मम्मी के साथ ही चलूँ। और जैसे जैसे नानुपुर करते करते फिर मैं चल पड़ी। और यहाँ पे राखी बांधी जा रही है कान्हा और राधिका के। मम्मी बोले भाई सबके तुम राखी बांध रही हो तो मेरे कान्हा राधिका क्यों रहे पीछे, इनको तो बांधनी ही है। तो मैंने कान्हा और राधिका के भी राखी बांधी। और उसके बाद में फिर पापा आ गए थे। पापा बोले कि तुम्हें मैं ट्रेन पे ही छोड़ आऊँगा क्योंकि बस में तुम अनकंफर्टेबल रहोगी। और सच बात है, बस में मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ। फिर पापा आए और पापा ने खाना वाना खाया और उन्होंने पूरी कोशिश करी मेरे को ट्रेन तक छोड़ने की। राखी वगैरह सब सेलिब्रेट करने के बाद में भाई मैंने खाया खाना खाने के बाद में मुझे तो आ गई थी बहुत ही तेज़ वाली नींद। लक्ष्य मेरे ऊपर ऐसे खेली कर रही थी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इसको आप इधर ले जाओ दोनों बहनों को, मैं तो बस अब थोड़ा देर सोना चाहती हूँ। मैं सो के उठी और बस पापा आ गए थे, पापा खाना खा रहे थे और उस वक्त स्टार्ट हुआ मौसम बहुत ही अच्छे वाले बारिश का। और योगिता कपड़ों के साथ ही नहाने की चली गई और लक्ष्य की भी ये लास्ट ड्रेस थी क्योंकि ज़्यादा मैं कपड़े लाई नहीं थी। तो लक्ष्य भी जिद करने लगी कि मम्मा मुझे भी बारिश में नहाना है, बट मैं तो उसको एक राउंड कटा के और फिर रुलाते ही बस जल्दी से गोद में उठा के ले आई। हाँ, बट मैंने घर आने के बाद, यहाँ बोर आने के बाद जब यहाँ पे भी बारिश हो रही थी तो मैंने उसको फुल परमिट करा कि तुम नहा लो यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास फ़िलहाल कोई ड्रेस नहीं होने की वजह से मैंने उसको रोक दिया था। और त्रिशा ने फिर यहाँ पे ब्लॉगिंग करी अपनी भी। और देखो इतना अच्छा, इतना प्यारा सा मौसम हो गया, बहुत अच्छा लगता है गर्मी में जब बारिश का मौसम, हम कहीं गए हों और बारिश का मौसम हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। त्रिशा लक्ष्य को तो बहुत था कि मैं बारिश में नहाऊं, बट मम्मा ने तो भाई अपनी प्लानिंग कर रखी है। मम्मा के पास बच्चों को पहनाने के लिए और कपड़े हैं नहीं। और वैसे भी शिल्पा कहती है कि दीदी आप जब भी आते हो ना बहुत सारे कपड़े लेके आते हो। इस बार तो मैंने कपड़े क्या पूरे कपड़े लेके आई थी। और
बस फिर फाइनली मैंने लक्ष्य को जैसे तैसे बचा ही लिया और बस यहाँ पर तैयारी कर ली फिर हमने। और बस मैं पापा मुझे छोड़ने के लिए आ गए और योगिता भी जैसी थी गीले कपड़ों के अंदर ही फटाफट से योगिता भी आ गई। योगिता भी बैठी थी गाड़ी के अंदर और देखिए कितना अच्छा है। और ये जो आप देख रहे हो ना जिस रोड पे गाड़ी चल रही है, आपने अगर मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग देखे बिल्कुल स्टार्टिंग वाले उसमें देखा होगा, ये जो रोड कट रही है ना ये पहले सीधी जाती थी, अब मंदिर के बैक साइड से ही रोड काटी है। वो जो सामने रोड दिख रही है ना उधर से आके मंदिर के साइड से टर्न करके हम फिर जो सो पापा जी ने तो बड़ी कोशिश करी हमें स्टेशन पहुंचाने की, पहुंच भी गए थे, बट हमारी श्री गंगानगर अम्बाला इंटरसिटी जो थी वो निकल गई थी ट्रेन और बहुत औखी आई यार, धक्के खाते खाते इतना रश उसके अंदर। बस में मैंने तो फिर आलमगढ़ की टिकट ले ली थी, वहीं उतर के फिर ऑटो लेके फिर मैं घर पहुंची। हम पहुंच गए हैं। एक मिनट। सो गाइस हम पहुंच गए हैं घर पर और मामा और लक्ष्य अंदर है कमरे में। हम उस घर में गए तो माँ जी दादी तो पता नहीं कहाँ गए हुए थे और अभी मैंने माँ जी को फ़ोन करके कहा कि ना मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कल आऊँगी, और माँ जी ने सच मान भी लिया। तो आप हमारे ब्लॉग को एंड तक देखना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में लिखना कि हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। तो यहाँ मम्मा और लक्ष्य कर रहे हैं मस्ती। 1 सेकेंड स्टार्ट। विंडो सीट और मम्मा को भीड़। हमारी ट्रेन मिस हो गई थी और मैं ना 3 नंबर वाली जो सीट होती है बड़ी दुखी हो गई, जस्ट होके आके बैठी और फिर मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। घर तो आराम से था, वो तो मैंने दिमाग लगाया था जो मैं आलमगढ़ उतर गई थी तो वहाँ से ही रिक्शा लेकर घर आ गए थे। एंड आप सभी को इन एडवांस हैप्पी राखी। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी देखते हैं कुछ अभी करेंगे आगे कंटिन्यू। अभी तो बजे देखो कितने हैं, अभी तो चलो पहुंच जा रही हूँ मैं। सो अभी फिलहाल कुछ खाना वाना करते हैं, लक्ष्य को थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर मिलते हैं हम चाय पीने के बाद। और जब हम चाय पीने लगेंगे, बस बोल दिया। रेडी हो गया है शाम का नाश्ता और बच्चे ये रहे, तेशा ये रही, यहाँ पर बैठे हैं आराम से।